हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ट्रंप का बड़ा भारत संदेश। टैरिफ 25 से घटकर 18%। मोदी से दोस्ती और इंडिया गेट की तारीफ। भारत अमेरिका रिश्तों में नई गर्माहट साफ दिखी। बिग ब्रेकिंग 2, रूस के तेल पर ट्रंप के दावे से क्रेमलिन का इनकार। पुतिन के प्रवक्ता बोले, भारत से कोई संदेश नहीं। भारत ऊर्जा नीति पर दबाव नहीं बल्कि हित से फैसला करेगा। बिग ब्रेकिंग 3, यूरोप डील से अमेरिका बैकफुट पर। स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री बोले, यूरोपीय यूनियन की चाल से ट्रंप को भारत संग ट्रेड डील में जल्दबाजी करनी पड़ी। बिग ब्रेकिंग 4, टैरिफ पर ट्रंप को अपनी सांसद की फटकार। स्वीडनी कामलागर डोव बोली, 50% शुल्क ने रिश्ते बिगाड़े, अब 18% के बाद बहाने खत्म। बिग ब्रेकिंग 5, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर खेती को लेकर लक्ष्मण रेखा। अमेरिकी कृषि सचिव बोले, किसानों को फायदा। भारत ने 2 टूक कहा, डेयरी और कृषि पर समझौता नहीं। बिग ब्रेकिंग 6, रूस का सख्त संदेश, पाकिस्तान को झटका। मॉस्को ने भारत पाकिस्तान विवाद में मध्यस्थता से किया इनकार। शिमला समझौते की याद दिलाकर जिम्मेदारी की नसीहत दी। आइए इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका का भारत संदेश, टैरिफ में कटौती से लेकर इंडिया गेट तक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा सियासी और आर्थिक संकेत दिया है। भारत पर लगाया गया टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है और इसे आगे 0 तक लाने का दावा भी किया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद सामने आया। इसी दौरान ट्रंप ने भारत की शान इंडिया गेट की खुले मंच से तारीफ की और इसे एक शानदार विजय द्वार बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी आज़ादी के 250 साल पूरे होने पर दुनिया का सबसे भव्य ट्रायम्फ आर्च बनाएगा। ट्रंप ने मोदी को मजबूत और सम्मानित दोस्त कहा। अमेरिका का दावा है कि भारत अमेरिका से $500 अरब की खरीद करेगा और रूसी तेल से दूरी बनाएगा। पिछले साल लगाए गए 50% टैरिफ से भारतीय कपड़ा, जेम्स और ऑटो सेक्टर को बड़ा झटका लगा था। अब टैरिफ में नरमी को भारत अमेरिका रिश्तों में नई गर्माहट के तौर पर देखा जा रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, रूस के तेल पर ट्रंप का दावा, क्रेमलिन का साफ इनकार। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के बाद रूस ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा कि भारत की तरफ से तेल खरीद बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जिसके बाद अमेरिका ने टैरिफ घटाने का फैसला किया। क्रेमलिन ने इस दावे से दूरी बना ली है। भारत की तरफ से भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। संकेत यही है कि भारत अपनी ऊर्जा रणनीति में किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हित में फैसले करता रहेगा। नेक्स्ट खबर, यूरोप डील से हिला अमेरिका का गेम। भारत और यूरोपीय यूनियन की ट्रेड डील ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट ने खुलकर कहा कि इसी डील से घबराकर डोनाल्ड ट्रंप को भारत के साथ अपनी नीति बदलनी पड़ी। कार्ल बिल्ट का दावा है कि यूरोपीय यूनियन ने लीडरशिप दिखाई और अमेरिका को जल्दबाजी में भारत अमेरिका ट्रेड डील करनी पड़ी। इस बीच अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने रूसी तेल और ऊर्जा आयात पर सीधे जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि मोदी और ट्रंप यूक्रेन युद्ध खत्म करने के पक्ष में हैं। साफ है कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ पर ट्रंप को अपनी ही सांसद की फटकार। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद वॉशिंगटन में सियासी भूचाल आ गया है। अमेरिकी सांसद सिडनी कामलागर डोव ने ट्रंप प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ 1 साल की द्विपक्षीय मेहनत को बर्बाद कर गया। उन्होंने साफ कहा कि रूसी तेल के नाम पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क भारत अमेरिका सहयोग के रास्ते में दीवार बन गया था। अब टैरिफ घटाकर 18% होने के बाद रिश्तों में ठहराव का कोई बहाना नहीं बचा है। सिडनी कामलागर डोव ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी तेज करने की मांग करते हुए ट्रंप की नीति को लापरवाह करार दिया। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील से अमेरिकी खेतों में बहेगा पैसा, भारत ने खींची लक्ष्मण रेखा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद वॉशिंगटन से बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रोलिंस ने कहा कि इस समझौते से अमेरिकी किसानों की किस्मत चमकेगी और ग्रामीण अमेरिका में कैश फ्लो बढ़ेगा।
उन्होंने माना कि भारत का विशाल बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बड़ा मौका है और इससे व्यापार घाटा कम होगा। दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया कि कृषि और डेयरी सेक्टर में कोई समझौता नहीं होगा। मोदी सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि भारतीय किसानों के हितों पर कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। इसी डील के तहत भारतीय सामानों पर टैरिफ घटकर 18% हुआ है। नेक्स्ट खबर, रूस का सख्त संदेश, पाकिस्तान को कूटनीतिक झटका। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को रूस ने साफ शब्दों में आईना दिखा दिया। मॉस्को ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच वो किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं करेगा। रूस का कहना है कि विवाद का हल दोनों देशों को खुद बातचीत से निकालना होगा। रूस ने दो टूक संदेश दिया कि जरूरत पड़ी तो मदद सिर्फ अनुरोध पर होगी। ये बयान भारत के लिए कूटनीतिक ताकत बनकर उभरा है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये चेतावनी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय दरवाजों पर जाकर रोने का खेल खत्म हो चुका है। शिमला समझौते और लाहौर घोषणा की याद दिलाकर रूस ने साफ कर दिया कि जिम्मेदारी से भागने का समय अब नहीं रहा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, सेना और सत्ता की टक्कर। बांग्लादेश में सत्ता के आखिरी मोड़ पर बड़ा टकराव सामने आया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना आमने सामने खड़ी हो गई हैं। विवाद की जड़ है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की कुर्सी। ये पद सेना प्रमुख के बाद दूसरा सबसे ताकतवर माना जाता है। सेना प्रमुख वकर जमान अपने भरोसेमंद अफसर को बैठाना चाहते हैं। सरकार भी जाते जाते अपने करीबी को इस कुर्सी पर फिट करना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले ये खींचतान आग में घी का काम कर रही है। बांग्लादेश में सेना का इतिहास सियासत पर भारी रहा है। यही वजह है कि ये टकराव सिर्फ नियुक्ति नहीं बल्कि आने वाली सत्ता की चाबी माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत की तरफ बढ़ता साइप्रस, रणनीतिक दोस्ती का नया अध्याय। पश्चिम एशिया से दिल्ली तक एक अहम कूटनीतिक संदेश आने वाला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स मई के अंतिम सप्ताह में भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इससे पहले अगले महीने साइप्रस के विदेश मंत्री भी दिल्ली पहुंचेंगे। ये दौरे भारत और साइप्रस के रिश्तों को नई गति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली साइप्रस यात्रा में बनी संयुक्त कार्य योजना अब जमीन पर उतरती दिख रही है। पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, फिल्म और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी तेज होगी। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा साइप्रस भारत को यूरोप से जोड़ने वाले इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को रणनीतिक ताकत मान रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रेड डील से रिश्ते मजबूत लेकिन मंजिल अभी दूर। भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील पर पूर्व अमेरिकी अधिकारी मार्क लिंस्कॉट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों को पहले से ज्यादा करीब लाएगा, लेकिन इसे अंतिम मंजिल नहीं माना जाना चाहिए। लिंस्कॉट के मुताबिक ये डील लंबे समय से अटकी हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी बातचीत के बाद ही इसे रास्ता मिला। उन्होंने माना कि ट्रंप की सख्त व्यापार नीति ने प्रक्रिया को तेज किया। यह समझौता व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को मजबूती देगा। हालांकि भारत और अमेरिका को भविष्य में एक व्यापक और गहरी व्यापार संधि पर अभी और काम करना बाकी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान की फाइल बंद की। अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जिस रेयर अर्थ खजाने को सूटकेस में भरकर वॉशिंगटन ले गए थे, उसे अमेरिका ने कचरे के ढेर में डाल दिया। ग्लोबल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बाहर रखा गया और भारत को बुलाया गया। अमेरिका को पाकिस्तान की कहानियों से नहीं बल्कि भरोसे से मतलब है। बार बार सत्ता बदलना, सिविल मिलिट्री टकराव और निवेश की अनिश्चितता ने पाकिस्तान की साख तोड़ दी। भारत को गंभीर भागीदार माना गया और पाकिस्तान को सिर्फ एक शोर मचाने वाला सेल्समैन। नेक्स्ट खबर, गोयल का कांग्रेस परवार, ट्रेड डील को बताया भारत की जीत। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। गोयल ने कहा कि राहुल गांधी नकारात्मक सोच के प्रतीक हैं और उन्हें देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल भ्रम, झूठ और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि यूपीए के दौर में अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई थी और वही हाल दोबारा देखने की चाह विपक्ष रखता है। गोयल ने ट्रेड डील को भारत को मजबूत करने वाली बताया और कहा कि इससे किसान, एसएमएमई, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और मरीन सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस समझौते का श्रेय दिया और कहा कि देश को उज्जवल भविष्य की दिशा मिल चुकी है। नेक्स्ट खबर, सीज फायर जैसी ट्रेड डील, कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ हटाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इसे सीज फायर जैसी ट्रेड डील बताते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है।
कांग्रेस का आरोप है कि ट्रेड डील की जानकारी पहले ट्रंप ने दी और कहा गया कि यह मोदी की रिक्वेस्ट पर हुई। कांग्रेस ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया, जिससे भारतीय उद्योग, व्यापारी और किसान खतरे में हैं। पार्टी ने कहा कि कृषि क्षेत्र, मेक इन इंडिया और रूसी तेल पर भारत की नीति से समझौता किया गया है। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार इस डील की पूरी सच्चाई देश और संसद के सामने रखे। नेक्स्ट खबर, विनम्रता की कूटनीति, मोदी की वैश्विक छवि को मिला नया सम्मान। अमेरिका भारत ट्रेड डील के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों का दौर तेज हो गया है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहते हुए विनम्रता को शांति और समृद्धि की नींव बताया। मैरी मिलबेन ने कहा कि ये ट्रेड डील ताकत नहीं बल्कि विनम्र नेतृत्व की जीत है। उन्होंने कहा कि महीनों की अनिश्चितता के बीच मोदी का शांत, साहसी और रणनीतिक रवैया उन्हें वैश्विक राजनीति का सबसे मूल्यवान नेता बनाता है। उन्होंने ईश्वर से भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए आशीर्वाद की कामना की और कहा कि विनम्रता ही वो शक्ति है जो देशों को ऊपर उठाती है। नेक्स्ट खबर, SFDR टेस्ट से भारत की हवा में दहाड़ और तेज। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से SFDR तकनीक का सफल परीक्षण कर भारत की मिसाइल ताकत को नई ऊंचाई दे दी है। इस सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक से हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को उड़ान के दौरान ज्यादा थ्रस्ट और लंबी रेंज मिलेगी। परीक्षण में नोजल लेस बूस्टर, डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर ने शानदार प्रदर्शन किया। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में आ गया है जिनके पास ये अत्याधुनिक तकनीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की टीम को बधाई देते हुए इसे भविष्य के हवाई युद्ध में भारत की निर्णायक बढ़त बताया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। लोकसभा में चीन पर बोलते ही हंगामा, राहुल गांधी को रोका गया, बाहर आकर बोले मोदी सरकार दबाव में ट्रेड डील करने को मजबूर हुई, नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा। नेक्स्ट खबर, इंडिया US ट्रेड डील पर आम आदमी पार्टी का हमला, सांसद संजय सिंह बोले किसानों के लिए काला दिन, सरकार पर भारत के हित अमेरिका के हाथ बेचने का गंभीर आरोप लगाया गया। नेक्स्ट खबर, होली और दीपावली से पहले दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, रेखा गुप्ता सरकार गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी, 17.5 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधे खाते में राशि मिलेगी। नेक्स्ट खबर, लोकतंत्र पर धब्बा बताया गया संसद का माहौल, राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा जानबूझकर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। नेक्स्ट खबर, इंडिया US ट्रेड डील से शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी, निवेशकों की दौलत में 12 लाख करोड़ से ज्यादा का उछाल, सेंसेक्स ने बनाया नया रिकॉर्ड। नेक्स्ट खबर, मणिपुर को मिला नया मुख्यमंत्री, युमनाम खेमचंद सिंह बने विधायक दल के नेता, मेतई समुदाय से आने वाले वरिष्ठ नेता को बीजेपी ने सौंपी कमान। नेक्स्ट खबर, ट्रंप सरकार को कोर्ट से झटका, हैती के करीब 3.5 लाख नागरिकों को राहत, फेडरल जज ने टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस खत्म करने पर लगाई रोक। नेक्स्ट खबर, यूपी राजनीति में बड़ा आरोप, अखिलेश यादव बोले बीजेपी वोटर लिस्ट से हजारों वोट काटने की साजिश कर रही है, चुनाव आयोग से सख्त कार्यवाही की मांग। नेक्स्ट खबर, सीरिया में महिला लड़ाकों का ऐलान, कुर्द ऑल फीमेल मिलिशिया YPJ ने हथियार डालने से इनकार किया, ISIS से लड़ चुकी महिलाएं मोर्चे पर डटी। नेक्स्ट खबर, बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा बजट, 3.47 लाख करोड़ रुपए का खाका पेश, सरकार ने इसे विकास, सम्मान और भविष्य का बजट बताया। नेक्स्ट खबर, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने ग्लोबल ऑर्डर को मृत बताया है, उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने फायदे भूलकर सिर्फ खर्च गिनाता है और चीन दुनिया भर में सस्ता माल डंप कर बाजारों को बिगाड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में भारी हंगामा, बजट सत्र के दौरान पेपर उछालने और आसन की अवहेलना पर विपक्ष के 8 सांसद निलंबित, राहुल गांधी के चीन मुद्दे के बाद हालात बिगड़े और सदन की मर्यादा टूटती दिखी। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की आग से चीन घबराया, ग्वादर से अपने नागरिकों की वापसी शुरू, सभी जमीनी प्रोजेक्ट रोके गए, विशेष उड़ानों से निकासी जारी, CPEC और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश को लेकर बड़ा अलर्ट, शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने जनता से चुनाव बहिष्कार की अपील की, उन्होंने कहा कि गैर पारदर्शी प्रक्रिया देश को आतंकियों के हाथों में धकेल सकती है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में खौफ का नया चेहरा, पाकिस्तानी सेना पर मौत बनकर बरस रही बलूच महिलाएं, रोटी बनाने वाले हाथ अब हथियार थाम चुके हैं, BLA में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से इस्लामाबाद में हड़कंप। नेक्स्ट खबर,
सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख, आर्बिट्रेशन कोर्ट का समन खारिज, पाकिस्तान बुरी तरह फंसा, शहबाज सरकार पर दबाव बढ़ा। भारत ने साफ किया कि राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं होगा। नेक्स्ट खबर। हिंद महासागर में अदृश्य युद्ध तेज, भारतीय नौसेना हर दिन 1000 से ज्यादा जहाजों की सुरक्षा में जुटी। समुद्री कूटनीति का दायरा बढ़ा, ऊर्जा मार्गों और वैश्विक व्यापार पर भारत की मजबूत पकड़ दिखी। नेक्स्ट खबर। मेलबर्न में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा चोरी, चोर काट कर ले गए मूर्ति। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से तुरंत कार्रवाई और प्रतिमा की वापसी की मांग की। भारतीय समुदाय में गुस्सा और दुख दोनों। नेक्स्ट खबर। व्हाइट हाउस में आज ट्रंप और कोलंबियाई राष्ट्रपति की मुलाकात। कुछ दिन पहले बीमार आदमी कहने वाले ट्रंप का सख्त अंदाज चर्चा में। बैठक कैमरों के सामने होगी या बंद कमरे में, दुनिया की नजर टिकी। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान से पाकिस्तान की कमजोरी उजागर हुई है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कबूल किया कि बलूच विद्रोही पाक सेना से ज्यादा एडवांस और महंगे हथियारों से लैस हैं। हर लड़ाके के पास $20,000 का कॉम्बैट गियर है। नेक्स्ट खबर। रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर तनाव और बढ़ा दिया है। 70 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे गए। दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। जेलेंस्की ने रूस पर फिर आक्रामक होने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। एनकाउंटर नीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा है। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी। अपराधी के हाथ में हथियार हैं तो पुलिस को भी जवाब देने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में किसानों के हितों पर वार किया। बीजेपी पर खेती किसानी को बर्बाद करने और विदेशी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। टैरिफ कटौती के बाद पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि धैर्य और रणनीति से ही परिणाम निकलते हैं। सरकार पर हुई आलोचनाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। नेक्स्ट खबर। चीन घुसपैठ विवाद पर बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित रिटायरमेंट के बाद दिए बयानों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के समय लिए गए फैसलों से सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी के हमले से संसद में घमासान मचा है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी ने देश बेचा। सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं और बेबुनियाद बातें फैला रहे हैं। नेक्स्ट खबर। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है। भारत को बिना दबाव अपने हितों के अनुसार फैसला लेना चाहिए और देश को आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत बनाना होगा। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार का पहला आधिकारिक बयान आया है। सरकार ने कहा कि इस समझौते से इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने दोस्ती निभाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया है। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश अब ट्रंप निर्भर भारत बनता जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भारत को अपनी नीतियों की जानकारी भी अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधियों से मिल रही है, जो बेहद चिंताजनक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।